हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे ब्रज आसान डेली ब्लॉग में। और आज मेरे ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है मेरे बच्चे के बर्थडे से। ये उसकी छोटे बचपन की तस्वीरें हैं जब वो मेरी शादी के 6 साल बाद बड़ी मन्नतों से मुझे मिला था और उसके बाद मेरी ज़िंदगी में शान भी आया था। और ये मेरे दोनों बच्चों मेरी दुनिया है और इसलिए मैं इस बर्थडे को स्पेशल बनाने के लिए अब आज का ब्लॉग शूट कर रही हूँ। आई होप आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो उसको सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो मेरा बेटा सुबह मॉर्निंग में मैं उसको उठा रही थी चिलअप करके, क्योंकि ये रोज लेट लाइट सोते हैं। 12-1 बजे भी हमने इसको विश किया था और उसके बाद ये सब उठ गए थे। उठा नहीं था पूरी तरह से, वो सभी उठा है। थोड़ा चिलअप करते हैं, ऐसे उठा ना, छोटे बच्चे एकदम से नहीं, कभी कभी ऐसे एकदम से नहीं उठते हैं। थोड़ा चिलअप कर रहे थे, थोड़ा टीवी देखेंगे, अभी उनका घूमना फिरना होगा तब जाके वो स्कूल जाएगा। अभी यहाँ पे मैंने उसको कृष्ण जी की, बाल कृष्ण जी की जो कार्टून होता है वो मूवी लगा के दी है, तो दोनों बच्चे देख रहे हैं। कभी हनुमान जी की, कभी बालकृष्ण की। कोशिश करती हूँ जो अच्छे हो वो लगा के उनको देती हूँ, ताकि इनमें से कुछ इनको देखने को मिले। पर इनको देखना होता अपना ही लिटिल सिंघम। कोई नहीं, बच्चों का जीवन है, ऐसी लाइफ स्टाइल होती है। और आज मैं उसका कराने वाली थी विशेष स्नान, जो महाराष्ट्र में होने वाले स्नान है। जो यहाँ के जो लोग होते हैं, महिलाएं होती हैं, विशेष पर्व पर, दीपावली पर अपने बच्चे को उपटन लगा के नहलाती हैं। तो वो इस सब में करने वाली थी। इसमें वो फूल, हल्दी और ये शहद वगैरह डाल के करते हैं। इसके बाद मैं बनाने आ गई थी सैंडविच। इन दोनों को नहा के रेडी कर दिया था और मैं इधर ब्रेड सैंडविच की तैयारी करने लग गई थी। आज मैं उसे ब्रेकफास्ट में यही देने चाहती हूँ, क्योंकि खाना सुबह बन जाता है लेकिन वो सुबह में खाना नहीं खाता है। ब्रेड सैंडविच खाएगा और उसके लिए खाने में मैंने फ्रूट और पानी का बोतल पैक करके उसका बैग पैक कर दिया था। और यहाँ पर मैं ले रही थी उसकी कंधे पे फोटो। हाथ डाल ले। दोनों भाई और दोनों ही तो भाई। कैसा राज है ये? अच्छा, केवल रामचंद्र की जय। दो भाई हैं। हाँ, दोनों भाई है ना। क्या कर रहे हैं? पूजा कर रहे हैं ना बेटा। कैसे कहते हैं? जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीतन लोको जागर, रामदूत और मामा। जय हो भगवान, मेरे भैया की रक्षा करना, उसे बड़ा बनाना और अच्छे संस्कार देना। बड़े होके मम्मी पापा का कहना माने, अभी से ही माने, बड़े होके क्यों, अभी से ही माने, और अच्छा बाबू बने हमेशा। जय। और यहाँ मैंने पूजा कराने के बाद, भगवान जी से आशीर्वाद दिलवाने के बाद, इनको डेली पूजा कराती हूँ मैं। आज भी करा रही थी। छोटा वाला भी पूजा करता है सुबह शाम, उसे हाथ जुड़वाती हूँ। छोटे बड़ी वाली को भी बोलती हूँ। तो उसके बाद मैं इनको सैंडविच का नाश्ता कराई थी। नाश्ता कराने के बाद इसके फ्रेंड्स लोगों को चॉकलेट, पेंसिल, रबड़, ये सब उसको गिफ्ट में उसके बैग में पैक करके रख दिए थे। और उसको लेके मैं पहुंच गई थी सीधा उसके स्कूल में। हम लोग पैदल जाते हैं, थोड़ी दूर स्कूल है, पैदल लेके चले जाते हैं। और इसकी टीचर्स यहाँ पे लाइन लगी हुई है, क्योंकि सारे बच्चे छोटे रहते हैं, तो एक थोड़ी थोड़ी कदम पे खड़ी रहती हैं बच्चा, ताकि गिरे ना, और प्रोटेक्टिव करने के लिए। तो वो ले गई थी क्लास में। और यहाँ पे हम रिटर्न होके आ गए थे और बिल्डिंग के पास में मैंने ये वीडियो शूट किया था। यहाँ पे छोटा वाला भी है, तो ये दुकान से कुछ ना कुछ लेके ही जाता है, क्योंकि इसको यही लालच रहता है कि मैं भैया को छोड़ने जाऊंगा तो कुछ लेके आऊंगा। घर में भी काफ़ी चीज़ें रहती है, लेकिन ये मानता ही नहीं है, उसको लेना ही होता है। अभी छोटा है, छत बड़ा हो जाएगा तो जान जाए। और यहाँ पे मैंने पार्सल लिया था गेट से। और यहाँ पे ये ब्रज के लिए ब्रज के लिए कुछ ऑर्डर किया था इसके पापा ने। तो आप देखिए क्या निकला था। लिटिल सिंघम वाला पिंजा। वो पिंजा नहीं होता, पंजा होता है। पिंजा पिंजा बोलता रहता है। लिटिल सिंघम पिंजा। ला मैं खोल के दिखाती हूँ, एक मिनट रुक जा। अगर इसमें 2 निकले तो ठीक है, ये सीखे। अगर 1 हुआ तो हो गया काम। ओ, कितने सारे कपड़े हैं इसमें? वाओ, 3। तो ये सब देख 1 2 3। ये लिटिल सिंघम वाली है। वाह, चलो देखते हैं कैसा है खोल के। लेकिन ये भैया को दिखाएंगे, भैया को सरप्राइज दिखाएंगे, ठीक है? खोल के दिखाऊं? चल ठीक है। ये तो हो गया गलत सा, क्योंकि आज तो बिट्टू का बर्थडे और किट्टू जैसे कपड़े आए। ये तो ब्रज के नहीं आ पाएंगे, ये तो तुम्हारे आएंगे। इसको उतारो, उसको पहनाऊं? अभी पहनना है? अभी पहनेगा? अरे भाई, और लिटिल सिंघम दिखा, सही आ रही है बिल्कुल। अभी ला के पहनने के लिए। क्या आग लगाने बुझा रहा है?
पाइप क्या हुआ? जैनवान चाहिए? उनकी याद आ रही है तुझे? क्यों याद आ गई? आशीर्वाद आशीर्वाद देने नहीं आए? अरे वो ना मैंने फोटो बनाई थी तेरी वीडियो में। हनुमान बाबा चाहिए? वो मंदिर में जाके मिलेंगे। यहाँ से आ जाएंगे? यहीं पे आएंगे? इसका एक फोटो मैंने यहाँ पे बना के डाला था थंबनेल में, फोटो में, मैंने फोन में देखा था। और इसने फोन में देख लिया है वो। अभी बोला भगवान जी यहीं पे आएंगे मुझे आशीर्वाद देने। आ गया तेरा भाई, आ गया। वो देगा तेरा आशीर्वाद। चल जल्दी। नहीं दे सकती। जय श्री राम चाहिए? अभी देख पापा से बुलवाती हूँ। टीवी चला दूँ? पहले बैग तो उतार ले मेरे बाबू। हैप्पी बर्थडे बाबू। आज तू जल्दी नहीं आया, तो आज लेट से आया है। बहुत गर्मी हो रही है बाहर। हैं? एक सरप्राइज है भाई तेरे लिए। तेरी ड्रेस मंगाई थी पर वो छोटी आई है। चलो मैं उतारती हूँ तेरे बैग, ठीक है? और ये मैं शाम का खाना बनाने आ गई थी, 5:30 बजे हो गया, क्योंकि बच्चों के साथ में ना टाइम का पता ही नहीं चलता, क्योंकि बहुत सारे काम होते हैं ना, कभी कुछ लगा ही रहता है। तो मैंने बोला कि बर्थडे केक वेक कटाएंगे तो इनको संभालना भी बहुत ज़रूरी होता है, केक काटने के साथ साथ, तो खाना बनाने में बहुत लेट हो जाएगा। तो इधर मैं आ गई थी 6 बजे खाना बनाने के लिए। एक तरफ मैंने लड्डू गोपाल के लिए खीर चढ़ा दी थी, बनाने के लिए रख दी थी थोड़ी सी, और एक तरफ मैं पका रही थी सब्जी। अगर किसी और दिन मैं आपको ना मतलब डिटेल से सब्जी बना के आपको दिखाऊंगी, पनीर की भी। अभी मैं शॉर्टकट में जल्दी जल्दी बना रही थी, ब्लॉग बहुत लंबा हो जाता, इसलिए मैंने ये थोड़ा जल्दी से स्किप करके डाल दिया था। तो यहाँ पे खीर पक के तैयार हो गई थी। मैंने थोड़ा सा इसमें केसर भी डाली थी, तो हल्का कलर ना येलोइश सा हो गया था। और हो जाने के बाद फिर इसको मैंने बंद कर दिया था। इसमें थोड़ा मैंने मिश्री भी डाला था भगवान के लिए, जो उनको बहुत अच्छा लगता है मतलब। उसके बाद मैंने इसमें पनीर ऐड कर दिया था। आप लोग तो सभी अच्छे से बनाना जानते होंगे। और थोड़ा ना हम पानी वाला थोड़ा सब्जी को पसंद करते हैं, तो ये मैं बाद में थोड़ा सा उबलने के बाद पानी को ऐड कर दिया था। और दूसरी तरफ चढ़ा दी थी मैंने छोटी कढ़ाई, जिसमें मैं अपने बेटे ब्रज के लिए उसकी फेवरेट सब्ज़ी है भिंडी। सुबह शाम उसको भिंडी ही पसंद आती है, तो वही बना रही थी मैं। और जो मुझे जानते होंगे वो लोग तो घर वाले, यानी कि पता है कि ब्रज को भिंडी बहुत पसंद रहती है, उसके नानी के यहाँ भी और उसके अम्मा के यहाँ भी। अभी हम पुणे में रह रहे हैं, तो उस मतलब उन लोगों के साथ में एक भी बर्थडे सेलिब्रेशन नहीं हो पाया है। और ऐसे ही हम लोग बाहर ड्यूटी करते हैं तो बाहर ही मनाना पड़ता है। लेकिन सबसे फर्स्ट वाला जो बर्थडे मतलब जब वो हुआ था, तो बहुत अच्छे से हम लोगों ने सेलिब्रेट किया था, जब उसका नामकरण हुआ था। यहाँ मैंने आटा लगा के रख दिया था, भिंडी की सब्ज़ी भी पक गई थी, और वहाँ पर खीर भी हो गया था, और मेरी पनीर की सब्ज़ी भी पक के रेडी हो गई थी। और मैंने बर्तन वगैरह सब धुल लिया था, सब मेरा किचन का काम ओके रेडी हो गया था। बस ये कढ़ाई वगैरह थोड़े बर्तन थे, वो भी मैंने साफ़ करके कर दिए थे। और मैं हो गई थी रेडी जाने के लिए, क्योंकि मेरा छोटा वाला बेटा ईशान था, उसे भगवान जी की याद आ रही थी, हनुमान जी की। और ब्रज भी सुबह बोल रहा था कि मम्मी मुझे आज मंदिर लेके चलना। तो मैंने बोला चलो, दोनों बच्चे बोल रहे हैं तो मैं लेके चलती हूँ। और मैं इसलिए रेडी हो गई थी थोड़ा अच्छे से, क्योंकि मुझे पता था अगर ये केक लेके आएंगे तो थोड़ा देर भी नहीं रुकेंगे। और मैं साड़ी पहनने का सोच रही थी, लेकिन मैंने जल्दी जल्दी सूट ही डाल लिया था। तो वही कि थोड़ा गाड़ी वाड़ी पहना थोड़ा अनकम्फर्टेबल रहता है, तो इसीलिए मैंने सूट पहन के जल्दी से रेडी हो गई थी, और बच्चों को भी रेडी कर लिया था, क्योंकि आते ही हमको केक कटवाना हुआ। और ये लोग ना सीधा केक का ही टूटेंगे। और वैसे मैं उनको थोड़ा थोड़ा सा वैसे कुछ भी स्नैप देती रहती हूँ खाने के लिए, क्योंकि बच्चों के जब बड़े होते हैं तो खेल कूद में सब ये सब लगता ही है। क्योंकि बच्चे ये खाने पीने में ना उनका सब मतलब ऐसे एनर्जी बहुत ज़्यादा जल्दी डाउन हो जाता है। और ये हम मंदिर के बाहर खड़े थे, यहाँ मंदिर के बाहर ये किट्टू को मैं संभाली हुई थी, और ब्रज भी आगे बैठा हुआ था। यहाँ पे शॉप थी, तो मतलब थोड़ी दूर शॉप थी, तो यहाँ पे बाइक खड़ी करके मतलब स्कूटी खड़ी करके मंदिर के बाहर में तो फूल माला और वही लड्डू ले आजा। और यहाँ पर इस सर्दी आने के बाद हम गए थे गणेश जी के दर्शन करने के लिए, जो मंदिर के बाहर मंदिर है। मतलब यहाँ बाहर है गणेश जी का मंदिर, और अंदर है बजरंगबली का मंदिर। और अंदर फिर बजरंगबली के मंदिर में पहुंचकर मैंने किया था उनके दर्शन।
और ये दोनों बच्चे भी थे और ब्रज भी भाग रहा था पूरे मंदिर में। सुबह से बोला था मंदिर जाना है और पूरे पूरे मंदिर में घूम रहा था। उसको भी मैंने आवाज़ लगाई और पूजा कराई। यहाँ ईशान ने मंदिर में घंटा बजाया और फिर दोनों आ गए थे। उसके मतलब पापा उसको पूजा करा रहे थे दोनों को कि फूल जड़ाओ, माथा टेको, वैसे बता रही हैं और पूजा कर रहे हैं दोनों तीनों। और मैं भी अपने हाथ जोड़ के फिर उसके बाद हम लोग आ गए थे यहाँ पे टॉय की दुकान पर। केक लेने के बाद ब्रज को हमने दिला दिया था क्या बोलते हैं JCB मिट्टी खोदने के लिए। तो वो जिद कर रहा था तो उसको दिला के लाए थे और इसको नहीं मिला था छोटे वाले को, तो वो बीच रास्ते में रोने लगा था। हम लोग घर पे आ चुके थे, थोड़ा दूर रहता था। फिर वापस से लेके गए, बोला अब ये नाराज़ रहेगा छोटा बेटा, तो उसको भी दिला के लाए। दोनों को एक जैसा चीज़ चाहिए होता, जबकि उसमें 2 टॉय थे तो वो खेलने के लिए तैयार नहीं था, उसको अलग ही चाहिए था। और क्या होता है ना, दोनों बच्चों में ऐसा ही होता है कि क्या बोलते हैं कि दोनों को एक जैसा सामान चाहिए। और छोटा वाला भी जिद करने लगता है मुझे भाई का ही चाहिए, तो बोलता है बड़ा वाला कि मम्मी है भाई ऐसा बाबू क्यों बोलता रहता है। मैंने कहा छोटा है जानता नहीं है। किस किस के घर में 2 बच्चों में लड़ाइयाँ होती हैं कि सामान के लिए। आगे बताइएगा तुम, क्योंकि मुझे एक जैसी 2 चीज़ें देखनी पड़ती हैं, इनमें ज़रूर लड़ाइयाँ होती हैं और एक जैसे रंग की। और अलग भी हुआ फिर भी इनमें झगड़ा होने वाला है। और ये सोने वाला था इसलिए थोड़ा नींद में ही चल रहा था और मैं इसको बहुत मुश्किल से जगा के लाई थी, क्योंकि मेरे ब्लॉग की शाम तो ये मेरा बेटा है। तो वही मैं बोली थी कि उसको बर्थडे मनाने में हम लोगों को बर्थडे मनाने में अच्छा भी मिलेगा। उसको पूजा करा के बहुत मुश्किल से लेके आए थे और यहाँ पे आगे लग गए दोनों से। उसको बोले कि बेटा बेटा इधर दिखा दो क्या लेके आई हो, टोपी लगा लो। और ये सब मैं दिखा रही थी। टोपी पहन मूछ वाली, ये खरगोश वाली है, रैबिट वाली लगा, जल्दी से लगा बेटा। तेरा फोटो आ रहा नहीं आ रहा? अब सही है। अरे फिर हट गया, अब ठीक है। और मैं यहाँ पर ले रही थी घर का पूरा प्यारा सा व्यू, गणेश जी से स्टार्ट करके ईशान को बोल रही हूँ इधर देखो। और फिर गई थी मैं ब्रज के पास और इसके बाद मैंने थाली सजाई थी, थाली और ये थोड़े फूल बचे थे वो डाले हुए थे। यहाँ पर ये महाराष्ट्र में एक रिवाज और है जिसमें ना थाली में ना बच्चे की मतलब आरती करते हैं, तो कोई भी सोने की चीज़ें रखते हैं ऐसे अंगूठी वगैरह को, उसमें से नज़र उतारते हैं सोने से और उनका माथा टीका हल्दी कुमकुम से करते हैं। अब यहाँ पर जिसका बर्थडे था वो बच्चा तो मेरा आ ही नहीं रहा है। ब्रज बड़ी मुश्किल से डांट के धमकी दे के मैं उसको बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हूँ यहाँ पे डांट के। और यहाँ पे मैंने कर दिया बर्थडे किसका ये किट्टू का तिलक। इधर तो जल्दी टीका करो, इधर आके। आ बाबू आ जल्दी, बस तेरा भी कट गया उसको यहाँ पर किट्टू रोने लगा था क्योंकि एक चक्कू था और उसे भी केक कट करना था। तो मैं उसको वही समझा रही थी मैं तेरे बर्थडे पे कटवाऊंगी, लेकिन ब्रज उसको दे ही नहीं रहा था, बोला था मैं अकेले ही काटूंगा। फिर हमने उसको सब्जी वाला चक्कू ला के दिया था तब वो चुप हुआ था। हैप्पी बर्थडे टू यू, मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू। ऐसे नहीं करते पे, रुक जा। वो भी खा गया, सब भरता बना दिया, वो खा गया, वो भी ले गया। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर बाबू। अभी बाबू तुमने सब खा लिया? संता फिर भी फेवरेट है पापा, इनने तो खा लिया, अब झूठा कर दिया, क्या कर सकते हैं। छुटा छुटा के खा रहे हैं, भगवान जी को क्या करूं फिर। केक को झूठा कर दिया, साइड से कर दूं। इसलिए मैं किसी चलो मैं खीर खिला दूंगी उनको, बस एक ही रंदी और ये लगे रहने दो, अच्छा लग रहा है घर हमारा। और तुमने वो तो चलाया नहीं, अभी चलाएंगे, रुको रुको। मजा आए भाई। ये बर्थडे केक क्या बर्थडे केक अभी नहीं, कटोरी में रख के ऐसे नहीं खाओ। इन लोगों ने केक कटिंग कर दिया था
देखो 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 अभी पटाखा चलेगा। और इसके बाद सर ने चलाया पटाखा और किट्टू एक बार फिर से हो गया था अमीर हो गया अमीर। भाई। अमीर हो गए हम। भाई मेरे बच्चे थोड़ा नटखट है, उनके साथ मैंने ऐसे तैसे अपना अपने बच्चे का बर्थडे सेलिब्रेट किया। कोशिश किया कि उसको अच्छे से एंजॉय कराऊं, उसका पूरा दिन अच्छे से सेलिब्रेट कराऊं, क्योंकि ये मेरे लिए बहुत ही अच्छा दिन था। मेरी ज़िंदगी में ब्रज का आना भी बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही अच्छा है। सेलिब्रेशन हो गया। बिट्टू का हैप्पी बर्थडे बोलो, सबको बोलो खाने के लिए। संतरा लगाया है इसमें, ये संतरा वाली केक आई है जी, ऐसी पता नहीं कैसी केक है। तेरे को क्या मिला है? एप्पल? नहीं, क्या? ऑरेंज। खिला दो गाइस को, खिला दे। गाइस लोग खा सकते हो तुम। ये देखो, तू भी खिला दे, सबको खिला दे। नहीं खाएगा तेरा छोटा, ये लो। और भाई फिर इसके बाद मैंने थोड़ा ब्लॉग को बंद किया और फिर मैंने इसको केक खिलाया हम दोनों ने, और थोड़ा तो हम दोनों ने टेस्ट किया था और ऐसे तैसे हम लोगों ने इसका बर्थडे सेलिब्रेट किया। कोशिश की मैंने इसका बर्थडे को बहुत ही स्पेशल बनाने की, उसको स्पेशल फील कराया। इसकी शरारतों को कभी कभी डांट लगाना भी लग जाता है, आपको भी लगता होगा। बस यहाँ पे खाना सीखना बाकी रह गया था। मैं इधर कपड़े चेंज करने गई थी और क्या कि ऐसे कपड़ों में हम खाना नहीं बना सकते हैं, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी। फिर मिलते हैं थोड़ा ब्रेक के बाद। और फिर इसके बाद मैंने बनाई थी पूड़ियाँ बच्चों के लिए और दोनों तरह की सब्ज़ी पहले बना दी थी और खीर थी। आओ सब आप लोग भी खा लीजिए, बताइए कैसा लगा। बाय बाय।